सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बायोट-सेवर्ट लॉ। कि बेसिकली हमारा ये बायोट-सेवर्ट लॉ स्टेट क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर लेते हैं जिसका कि हमारा लेंथ कितना है। तो हमारा इस वायर का लेंथ कितना है, स्मॉल एल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोई एक बॉडी है, पॉइंट P पे हमारा कोई एक बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है और हमें कैलकुलेट ये करना है कि हमारा जो ये वायर है लेंथ L का, इस पे जब हमारा करंट का फ्लो होगा, करंट कितना होगा आपका, स्मॉल I ले लो। तो जब आपका स्मॉल I आपका यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, ठीक है, तो आपका इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, आपका वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना होगा, दैट मीन्स लेंथ L ऑफ द वायर जब पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हम लोग पूरे लेंथ ऑफ वायर को तो ले नहीं सकते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम लोग एक स्मॉल लेंथ ऑफ वायर लेंगे, स्मॉल लेंथ जिसका हमारा लेंथ कितना है, लेंथ हमारा इसका है DL, स्मॉल लेंथ ऑफ वायर जिसका लेंथ हमारा DL है। और हमें यही कैलकुलेट करना है कि इस स्मॉल लेंथ ऑफ वायर से इस पॉइंट P पे हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस को आप बेसिकली आप ये सर्कल के अंदर क्रॉस साइन से दिखाते हैं, तो हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका डिटर्मिनेशन हम करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ से। तो बायोट-सेवर्ट लॉ हमारा क्या स्टेट करता है, दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB, हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया है, बिकॉज हमने स्मॉल लेंथ ऑफ वायर लिया है। तो दैट मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। ठीक है, उसके बाद स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। DL मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा कि हमारा जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DP है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये r आपका क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस स्मॉल लेंथ DL एंड पॉइंट P, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, स्मॉल r। ठीक है, और DB दैट मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कि हमारा जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB है वो हमारा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इन सारे टर्म्स को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा टर्म क्या निकल के यहाँ पे आएगा, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। बस इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इस जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, दैट DB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन r²। जहाँ पे हमारा ये K क्या है, तो ये हमारा मैग्नेटिक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और इस K की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं μ0/4π से। ये K हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो K हम डिटरमाइन करते हैं μ0/4π से। और जब हम बात करते हैं इसके वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 4 × 10⁻⁷। ठीक है, 4 × 10⁻⁷ विथ अ माइनस, मतलब 4 × 10⁻⁷
वेबर, वेबर मैंने क्यों लिखा, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होता है, वेबर। पर एम्पियर क्योंकि करंट है, पर मीटर। तो अगर मैं इस टर्म को एक साथ लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या फिर डी बी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप इन दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये जो हमारा फॉर्म था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बायोट-सेवर्ट लॉ को डिटरमाइन करने का, ये हमारा कौन सा फॉर्म था, तो ये था हमारा स्केलर फॉर्म। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। किसकी, तो वेक्टर फॉर्म की, कि वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ को। सो कैसे लिखूंगा मैं, दैट डी बी इज इक्वल टू आइडियल अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। साइन थीटा यहाँ आप नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या, डी बी इज इक्वल टू आई डी एल वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। अब ये जो डी एल और जो आर वेक्टर है, ये हमारा किससे रिलेशनशिप बनता है, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेशनशिप बनता है। तो और एक तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डी बी वेक्टर इज इक्वल टू आइडियल अपॉन वेक्टर आर क्यूब वेक्टर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप हमारा किसका आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का हमारा स्केलर फॉर्म क्या होता है, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम इसके वेक्टर नोटेशन की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं, दैट वेक्टर डी बी, दैट इज डी बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन वेक्टर आर क्यूब, या फिर डी बी इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एरर मत करना, यहाँ पे अपॉन में आर क्यूब है, यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर है। आर क्यूब आप कब लिखोगे, जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर आर से, ठीक है। और आर स्क्वायर कब होगा, जब आपका मल्टीप्लिकेशन दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर आर के साथ। तो ये था आपका बायोट-सेवर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड इन वेक्टर फॉर्म। अब इसमें आपके दो स्पेशल केसेस हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड कब मिनिमम होगा। तो पहला केस, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मतलब कि जो हमारा पॉइंट P है वहां पे हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारा कितना होगा और मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो जब आपका सिंपल सा फॉर्मूला डी बी इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्रीज होगी तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा कंडीशन आपका कि आपका मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम होगा जब आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पे आपका फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो सिर्फ यही था आपका बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर अ यूनिट लेंथ ऑफ वायर।
इसको हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई भी इशू या कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम बायोट-सेवर्ट लॉ के प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस करेंगे कि जब बायोट-सेवर्ट लॉ अगर हम लोग एक लेंथ ऑफ वायर पे लगा रहे हैं तो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट और उसके एक्सियल पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे तो हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी भी निकाला है, हम लोग का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा, तो उसको हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।